नमस्कार, मैं श्रेया। आप देख रहे हैं डिजिटल इंडिया न्यूज। बढ़ते हैं खबरों की ओर। दो एपिक रखने के आरोप में तेजस्वी यादव को चुनाव आयोग का दूसरा नोटिस। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। चुनाव आयोग ने उन्हें दोबारा नोटिस जारी किया है। आरोप है कि तेजस्वी यादव के पास दो अलग अलग एपिक हैं और उनमें एक गलत जानकारी के साथ जारी किया गया है। अमित शाह के बिहार दौरे में बदलाव, अब सीधे सीतामढ़ी जाएंगे। बिहार की सियासी सरगर्मी के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित बिहार दौरे के कार्यक्रम में बड़ा बदलाव किया गया है। अब वे पटना नहीं आएंगे। नए कार्यक्रम के अनुसार 8 अगस्त को अमित शाह सीधे सीतामढ़ी पहुंचेंगे। गृह मंत्री दरभंगा एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे और वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए सीतामढ़ी जाएंगे। विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर अनंत सिंह ने कर दिया बड़ा ऐलान। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी खबर पटना से आ रही है। मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह जेल से जमानत पर बाहर आ गए हैं। वह अब तक पटना की बेऊर जेल में बंद थे। बुधवार को बेऊर जेल से रिहा हुए बाहुबली अनंत सिंह का समर्थकों ने फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। छोटे सरकार जिंदाबाद के नारे लगाए। हमारा विधायक कैसा हो, अनंत सिंह जैसा हो, जीतेगा भाई जीतेगा, अनंत सिंह जीतेगा। जनसुराज छोड़ वीआईपी में शामिल हुए संतोष महतो। जनसुराज के प्रदेश महासचिव संतोष कुमार महतो मुकेश सहनी की नाव पर सवार हो गए हैं। अब वो मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के सदस्य हो गए हैं। छपरा के तैरया में आयोजित मिलन समारोह में वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने संतोष महतो को वीआईपी की सदस्यता दिलाई। पटना के बास घाट में बनेगा अनोखा पार्क। पटना के बास घाट में 10 एकड़ जमीन पर 15 करोड़ की लागत से अनोखा पार्क बनेगा। वहीं देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 65 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका शिलान्यास किया। शिलान्यास कार्यक्रम में सीएम नीतीश, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, नगर विकास मंत्री जवेश मिश्रा मौजूद रहे। बिहार के सिपाही प्रशिक्षण केंद्रों में जीविका दीदी बनाएंगी भोजन। बिहार पुलिस में नवनियुक्त 21,391 सिपाहियों को एक साथ प्रशिक्षण देने की शुरुआत इस वर्ष 21 जुलाई से की गई है। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में सिपाहियों को ट्रेनिंग दी जा रही। इनके सभी प्रशिक्षण केंद्रों में भोजन की समुचित व्यवस्था जीविका दीदियों को सौंपी गई है। इसे लेकर जीविका के साथ एएमयू पर हस्ताक्षर किया गया है। अमित शाह मानहानि केस में कोर्ट में पेश हुए राहुल गांधी। झारखंड में मानहानि के एक मुकदमे में चाईबासा कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत दे दी। राहुल गांधी चाईबासा में एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए। वह सुबह करीब 10 बजे हेलीकॉप्टर से टाटा कॉलेज मैदान में उतरे। उसके बाद चाईबासा परिसदन में करीब 45 मिनट इंतजार करने के बाद वह वहां के चाईबासा सिविल कोर्ट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एमपी एमएलए कोर्ट में न्यायाधीश सुप्रिया रानी तिग्गा के सामने पेश हुए। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का सख्त आदेश। झारखंड सरकार को इस तारीख तक लागू करनी होगी पेशा नियमावली। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने पंचायती राज विभाग को 6 सितंबर तक पेशा नियमावली लागू करने के लिए कहा है। ऐसा नहीं करने पर अगली सुनवाई यानी 6 सितंबर तक सचिव को स्पष्टीकरण देने को कहा। इससे पहले दाखिल अवमानना याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। अदालत ने पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव से पूछा कि कोर्ट के आदेश के बाद भी पेशा नियमावली लागू करने में इतनी देर क्यों हो रही है। बंगाल बिहार के 10 जिलों को झारखंड में शामिल करने की मांग। भाजपा नेता बाबूलाल सोरेन ने दशोम गुरु स्वर्गीय शिबू सोरेन सेना बनाने का ऐलान किया है। जादूगोड़ा में शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि सभा में उन्होंने बंगाल और बिहार के 10 जिलों को मिलाकर वृहद झारखंड राज्य बनाने की मांग की और इसके लिए आंदोलन करने का भी ऐलान किया ताकि शिबू सोरेन के सपनों को पूरा किया जा सके। हेमंत सोरेन ने दी मुखाग्नि। मुखाग्नि उनके पुत्र और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी। चिता धधकते ही हेमंत और उनके भाई बसंत सोरेन अपने आंसू नहीं रोक पाए। अंतिम यात्रा जैसे ही शमशान पहुंची, मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, लेकिन इसके बावजूद जनसैलाब पीछे नहीं हटा। लोगों ने बारिश में भीगते हुए अपने नेता को अंतिम विदाई दी। पार्थिव शरीर को जैसे ही मुखाग्नि दी गई, वहां मौजूद हर आंख नम थी। अंतिम संस्कार के पूर्व उन्हें सशस्त्र बलों का टुकड़ी के गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।